हमने आपको बताया था कि हमें चावल जो राइस स्टॉक्स हैं, राइस एक्सपोर्टिंग स्टॉक्स हैं, उनमें एक बड़ी खबर आ रही है। अगर आप देखें आज KRBL 3%, LT ओवरसीज लेके आई है, दावत लेके आई है, कोहिनूर लेके आई है। डाक्टर साहब, लोग भूल गए हैं कि चावल के कौन से स्टॉक्स एक्चुअली लिस्टेड हैं, क्योंकि इनमें एक्शन हुआ नहीं था बहुत समय से, लेकिन इसमें एक्शन हो सकता है। यहाँ से वो रीज़न क्या है जिनमें एक्शन हो सकता है? विश्व मोहन जो एग्री कमोडिटी बहुत अच्छी तरह देखते हैं, वो जुड़ रहे हैं ये खबर बताने के लिए कि क्या चल रहा है, और इसके बाद हम इन स्टॉक्स पर बात करेंगे पार्थिव के साथ। बताइए विश्वा, गुड मॉर्निंग। देखिए, गुड मॉर्निंग सर। सबसे बड़ी खबर ये है कि दुनिया के जितने भी बड़े उत्पादक देश हैं, हालांकि भारत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, लेकिन एवरेज जो भारत में भी उत्पादन होता है उससे उत्पादन इस बार भी कम है, पिछले साल भी कम था, और इस बार की जो संभावना है वो भी चिंता है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं बन रहा है। हालांकि अभी बुआई का सीजन शुरू नहीं हुआ है, खरीफ बुआई में अभी टाइम है, लेकिन पिछले साल जिस तरह से उत्पादन को लेकर चिंता थी, सरकार ने जिस तरह से एक्सपोर्ट पर कर्व लगाया था, अब दुनिया की बात कर लेते हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन, US और चाइना और साथ ही पाकिस्तान, ये जितने भी नेशन हैं या यूरोपियन यूनियन है, वहां पर उत्पादन को लेकर चिंता है। और ग्लोबल डेफिसिट की अगर बात करें चावल की, तो वो दो दशक में सबसे ज्यादा है, 87 लाख टन। 87 लाख टन से भी ज्यादा का यहाँ पर ग्लोबल डेफिसिट है, जो एक चिंता का विषय है। इससे पहले हमने 2003-04 में देखा था, जो 186 लाख टन डेफिसिट था, और दाम आप देख ही रहे, करीब करीब 1 दशक की ऊंचाई पर भाव पहुंच चुके हैं। और ऐसे में अब नजर है कि भारत यहाँ से एक्सपोर्ट करे, लेकिन भारत पर कई सारे चुनिंदा कुछ प्रोडक्ट अगर छोड़ दे तो ज्यादातर पर यहाँ पे पार्शियल पाबंदी है। यहाँ पर एक उनको ऑर्डर परमिशन, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, तभी वो एक चावल का एक्सपोर्ट कर पाते हैं। ऐसे में ग्लोबल सप्लाई को लेकर चिंता है, क्योंकि दुनिया के एक बड़े तबके, अगर आप देखें तो करीब करीब 350 करोड़ लोग यहाँ पर 90% चावल का कंजम्पशन करते हैं, और एक बड़ी आबादी इस पर निर्भर है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, जो मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, वो पूरी अफ्रीका और चाइना वगैरह में वो चावल पे, टुकड़े चावल पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पे सप्लाई की दिक्कतें बढ़ती है तो डेफिनेटली एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि एक स्टेबल फूड है और गेहूं और चावल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और उसके पीछे हमें ये बताइए कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, कितना चावल हमने पैदा किया है इस बार, और क्या जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है? दुनिया भर में कमी है, हम क्या अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा पैदा कर रहे हैं? पॉइंट वो है। देखिए, अपने यहाँ एक्सपोर्ट पर अभी पार्शियल पाबंदी लगी हुई है, इसलिए बहुत ज्यादा खुले तौर पर सरकार भी नहीं चाहेगी, क्योंकि हमें भी 140 करोड़ आबादी को कैटर करना है यहाँ पर। ऐसे में एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से खुला नहीं है, ओपन एक्सपोर्ट नहीं है। कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट को अगर छोड़ दें तो एक्सपोर्ट पर काफी हद तक पाबंदी है। ऐसे में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी। अगर ग्लोबल डेफिसिट की स्थिति बनती है चावल की बहुत ज्यादा, ऐसे में सरकार और पाबंदी बढ़ा सकती है, बढ़ सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन चुनिंदा कुछ प्रोडक्ट पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जी, बहुत शुक्रिया विश्वा। पार्थिव, ये कहानी बन रही है, ग्लोबल शॉर्टेज बन रही है। यहाँ गवर्नमेंट हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट ओपन नहीं कर रही है, लेकिन जनरली जो चावल एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं अपने दायरे के अंदर रह के कैसा कारोबार रहा? आपने कभी नजर डाली है इन पे? गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है, जिसमें उन्होंने ओपन राइस से उसका एक्सपोर्ट बैन किया था, और इवन जो नॉन बासमती की काफ़ी वेराइटीज है उस पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। उस टाइम पे हमने देखा था कि काफ़ी KRBL जैसे स्टॉक ऊपर के स्तर से काफ़ी करेक्ट हुए थे। दूसरी स्लाइड दिक्कत ये थी कि ईरान जो एक बड़ा मार्केट है हमारे राइस एक्सपोर्ट के लिए, उन्होंने इंडियन राइस और टी वगैरह कमोडिटीज़ को परचेज करना बंद किया था। लेकिन आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे लग रहा है KRBL जैसे स्टॉक में। अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो इट इज़ कोटिंग एट 12 ट्रेल पी मल्टीपल, और काफ़ी ये लोग एक ब्रांडेड सेगमेंट में जा रहे हैं, और यहाँ पे भी हमने देखा है कि उनका मार्केट शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनके एक्सपोर्ट मार्केट्स भी काफ़ी तगड़े हैं। और ये जो कंपनी है, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस मिल प्रोसेसिंग मिल, तो उस लिहाज से कैपेसिटी का बहुत अच्छा स्केल है। और जिस तरह के अगर ग्लोबल शॉर्टेजेस की बात होती है तो आई एम श्योर गवर्नमेंट विल वांट टू बैलेंस आउट, बिकॉज जब ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो अच्छा फॉरेक्स भी मिलता है। तो आई थिंक आगे जाते हैं अपॉर्चुनिटीज तो अच्छी लग रही है। मेनली वैल्यूएशन कंफर्ट है, कमोडिटी का सेगमेंट है, नो डाउट, इसलिए वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूएशन पे स्टॉक्स अवेलेबल है, मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में यहाँ से अच्छी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया पार्थिव आज हमसे बात करने के लिए। लेकिन